क्या आप 2022 में यादगार छुट्टी के लिए गुजरात में घूमने के लिए सबसे दिलचस्प जगहों की तलाश कर रहे हैं? मंदिरों से लेकर पार्कों तक गुजरात में घूमने के लिए जगहों की कमी नहीं है, जिसे कोई भी अपनी छुट्टी पर देख सकता है। भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक गुजरात दुनिया भर के लोगों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक स्मारक, प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष और सुरम्य समुद्र तटों ने एक ऐसा जादू बिखेरा है जिसे तोड़ना मुश्किल है। इसके अलावा गुजरात आने वाले यात्रियों को दुनिया भर से प्रसिद्ध राज्य के अनोखे लोक नृत्यों और पूरी तरह से स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेने का भी मौका मिलता है। गुजरात में घूमने के लिए कई बेहतरीन जगहें हैं, जिनमें से सभी एक निश्चित आकर्षण और इतिहास में डूबी हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय एंड स्वागत है हमारे YouTube चैनल संजय इंडोर्स ब्लॉग में। और आज हम बात करेंगे गुजरात के टॉप 10 खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। आइए जानते हैं इसके बारे में। नंबर 10 पे है सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ, जिसका शाब्दिक अर्थ है चंद्रमा का स्वामी, एक तीर्थ स्थल है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक का घर है। ऊबड़ खाबड़ अरब सागर के तट पर स्थित यह मंदिर भी आश्चर्य की बात है। एक बार सोने के में भगवान सोम द्वारा, एक बार चांदी में रावण द्वारा, एक बार लकड़ी में कृष्ण द्वारा और एक बार पत्थर में राजा भीमदेव द्वारा इसे अनगिनत बार नष्ट और पुनः निर्मित किया गया है। यह पत्थर की इमारत है जो ऊंची है और अरब लाखों को भक्तों को यहाँ आने और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आकर्षित करती है। यह एक ऐसा शहर है जो अपनी अधिकांश पहचान पौराणिक कथाओं और धर्म और इसके आसपास की किंवदंतियों से प्राप्त करता है। इसका आध्यात्मिक वातावरण क्षेत्र में बड़ी संख्या में मंदिरों से अलंकृत है। हालांकि सोमनाथ समुद्र तट संग्रहालय और अन्य आकर्षण भी प्रदान करता है। सोमनाथ मंदिर और सोमनाथ समुद्र तट पर यहाँ घूमने के लिए प्राथमिक स्थान है। गीता मंदिर, बालूका तीर्थ, कामनाथ महादेव मंदिर और सोमनाथ संग्रहालय कुछ अन्य स्थान है जहाँ कोई भी आ जा सकता है। कैसे यहाँ पहुँचा जाए? दिल्ली से किसी भी प्रमुख शहर से दीव हवाई अड्डा के लिए उड़ान ले, जो मंदिर से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, या वेरावल तक ट्रेन में सवारी करें जो सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। नंबर 9 पे है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक है। स्टेट ऑफ यूनिटी गुजरात में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटक आकर्षण में से एक है और रामवीर सुतार द्वारा डिज़ाइन की गई अपनी अद्भुत मूर्तिकाल के साथ दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। प्रतिमा का उद्घाटन स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर किया गया था और यह उनके मजबूत व्यक्तित्व को दर्शाता है। यह गुजरात के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल में से एक है। यह प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल के भारत के दृष्टिकोण का प्रचार करने और उनके देशभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से भारत के नागरिक को प्रेरित करने के लिए बनाई गई है। भारत गणराज्य के संस्थापक पिता की कांस्य प्रतिमा 182 मीटर ऊंची है, जिसने विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर साधु बेट नदी के तट पर स्थित है, जो नर्मदा बांध सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर दूर है। पर्यटकों की सुविधा के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी एक्सप्रेसवे, बेहतर रेल प्रणाली और हेलीपैड के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा है। वहां पर कैसे पहुंचा जाए? निकटतम रेलवे स्टेशन वडोदरा में है। हालांकि आप यहां पहुंचने के लिए गुजरात के किसी भी बड़े शहर से कैब या टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। नंबर 8 पे है गांधीनगर। साबरमती नदी के पश्चिमी तट पर स्थित गांधीनगर का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी के नाम पर रखा गया था। अहमदाबाद के उत्तर में 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांधीनगर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। गांधीनगर आपको वह जलवायु और वातावरण प्रदान करता है जो इन दिनों मिलना मुश्किल है। शहर आपको अपनी गति में इस तरह जकड़ लेता है कि आपको वापस आना मुश्किल हो सकता है। यह आपको अराजक दुनिया से दूर रखता है और आपको और आपकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। अक्सर गुजरात के वाणिज्यिक और सांस्कृतिक दिल के रूप में जाना जाता है। गांधीनगर एक वास्तुशिल्प रूप से एक एकीकृत शहर का विशाल सुव्यवस्थित रूप प्रस्तुत करता है। यह अपने सभी पर्यटकों को एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, सुंदर मंदिर और शांत वातावरण प्रदान करता है। गांधीनगर कैसे पहुंचा जाए? गांधीनगर पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे तक उड़ान भरना और फिर 27 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए गांधीनगर तक टैक्सी लेना है।
नंबर 7 पे है सापुतारा। पश्चिमी घाटों में बसा सापुतारा गुजरात के डांग जिले का एक विचित्र सा हिल स्टेशन है। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने के लिए हरे भरे जंगलों, लहराते पहाड़ों, चकाचौंध भरे झरने और 100 रील्स, घुमावदार सड़क, ज्वलंत परिदृश्य और बहुत सारे आकर्षक क्यूब होल के लिए लोकप्रिय है। यह शहर पर्यटकों के बीच पहला पसंदीदा शहर है। यह समुद्र तल से 875 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और पर्यावरण प्रेमियों, वन्य जीवों, उत्साही और साहसिक खेलों से प्यार करने वाले लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है। महाराष्ट्र की सीमा से 4 किलोमीटर की दूरी पर और डांग जिले में मुंबई से 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सापुतारा का शाब्दिक अर्थ है सांपों का निवास स्थान और इस क्षेत्र के आदिवासी विशेष रूप से होली के दौरान सांपों की पूजा करते हैं। यह खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र है जो विशाल हरियाली में से समुद्र है और शानदार पैनोरामा एक अलग तरह की जनजातियों, संस्कृति और महान ट्रैकिंग अवसरों की पेशकश करता है। सापुतारा पहुंचने के लिए आपको पहले बिलीमोरा रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा जो भारत के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। वहां से आप सापुतारा पहुंचने के लिए 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। नंबर 6 पे है अहमदाबाद। एक तेज़ी से बढ़ता हुआ महानगर और एक औद्योगिक केंद्र, एक शैक्षिक केंद्र और एक शानदार अतीत वाला शहर। अहमदाबाद गुजरात के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। साबरमती नदी के तट पर स्थित अहमदाबाद गुजरात की पूर्व राजधानी और इसका स्वादिष्ट भोजन, रंगीन संस्कृति इसे तेज़ी से विकसित होने वाला पर्यटन स्थल बना रही है। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर या शहर का पुराना हिस्सा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया गया था। स्वामी नारायण मंदिर और लुभावने वाला संग्रहालयों और उत्तम दर्जे की बाज़ारों जैसे उल्लेखनीय मंदिर के ढेरों का घर इसके साथ थोड़ा सा औपनिवेशिक इतिहास जुड़ा हुआ है। अहमदाबाद इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे एक शहर अभी भी अपने पुराने विश्व आकर्षण के हर एक हिस्से को बरकरार रख सकता है। अहमदाबाद अपने वस्त्रों और टाई डाई बंधनी हथकरघा तकनीकी के लिए प्रसिद्ध है जो इसे खरीदारी करने के लिए एक बेहतरीन जगह बनाता है। बंधनी साड़ियों, दुपट्टों से लेकर पारंपरिक रूप से कढ़ाई वाली पेशकश सामग्री और अन्य स्थानीय हस्तशिल्प तक। साबरमती नदी के किनारे स्थित साबरमती आश्रम दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी द्वारा निर्मित एक विचित्र और शांतिपूर्ण आश्रम है। आज तक गांधी जी के रहने के क्वार्टर यहाँ संरक्षित हैं और अब इसे एक संग्रहालय के रूप में उपयोग किया जाता है जहाँ पर्यटक उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। कुख्यात दांडी नामक मार्ग जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण बिंदु था, इसी आश्रम से निकला था। कई ट्रेनें हैं जो भारत और अहमदाबाद के प्रमुख शहरों के बीच चलती हैं, तो अपने शहर से कालूपुर रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन की सवारी करें और फिर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक टैक्सी किराए पर लें। फिर उसके बाद आप पहुंच सकते हैं वहां पे। नंबर 5 पे है सूरत। गुजरात के सूरत शहर में यात्रियों के लिए नीर सतह से छुट्टी पाने के लिए बहुत कुछ है। गुजरात का यह जीवंत हीरा शहर यात्रियों के लिए देखने और सीखने के लिए बहुत कुछ प्रदान करता है। नमक के विशाल विस्तार की यात्रा से लेकर पास के गिर के जंगलों तक और सूरत के मंदिरों की सांस्कृतिक विरासत से लेकर आधुनिक कला तक शहर में हर किसी के लिए प्रेरित रहने के लिए कुछ न कुछ है। सूरत शहर गुजरात राज्य के कई चीज़ों का पता लगाने के लिए एक अच्छा आधार है, जैसे गिर वन में शेर और कच्छ के छोटे रण के एशियाई जंगली गधे और साथ ही साथ अपने आप में एक अद्भुत यात्रा पलायन। सूरत, जिसे अक्सर डायमंड सिटी भी कहा जाता है, यह सदियों से हीरो का व्यापार केंद्र रहा है। यह शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, गर्म झरनों, मंदिरों, पेड़ों से सजी सड़कों और कुछ सबसे खूबसूरत समुद्र तटों से पर्यटकों को लुभाता है। माना जाता है कि आज का सूरत शहर 1516 में सूर्यपुर के रूप में बसाया गया था। सूरत शहर में लगभग पूरे साल उत्सव मनाया जाता है। वर्ष की शुरुआत में हिंदू देवी देवताओं को समर्पित कई मंदिरों में जीवंत नवरात्रि समारोह से लेकर अक्टूबर-नवंबर में गरबा नृत्य के उत्सव के रंगों तक रहता है। जनवरी में उत्साही पतंगबाजी उत्सव होता है जो दुनिया भर के यात्रियों को आकर्षित करता है और फिर बारिश के बाद संगीत समारोह होते हैं। शहर अक्टूबर से मार्च तक दुनिया के सभी कोने से यात्रियों को आकर्षित करता है
जो राज्य की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय है। सूरत के आसपास के समुद्र तट जैसे डूमास और सुवली साल के किसी भी समय यात्रा का एक अच्छा अनुभव प्रदान करता है। कैसे पहुंचा जाए सूरत? सूरत 3 अलग अलग तरीक़ों से यहाँ तक पहुंचने का मौका प्रदान करता है, जिसमें बस, ट्रेन और उड़ान शामिल है। सभी स्टेशन पास की दूरी पर स्थित है। यही वजह है कि गुजरात के इस शहर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। नंबर 4 पे है कच्छ, एक द्वीप जो एक कछुए के आकार जैसा दिखता है। कच्छ भारत की एक पूर्व रियासत है जो अतीत से अपनी भव्यता को धारण करती है। सफ़ेद नमक के रेगिस्तान के विशाल विस्तार के साथ कच्छ भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यह स्थान सर्दियों के दौरान जीवन में आता है, जब रण महोत्सव हर जगह दिसंबर-फरवरी के दौरान आयोजित किया जाता है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कार्य और साहसिक गतिविधियों जैसे हॉट एयर बैलूइंग के साथ विशाल शिविर बस्तियां होती हैं। कच्छ बहुत कम जनसंख्या घनत्व वाला भारत का सबसे बड़ा जिला भी है। इसके अलावा कच्छ भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है और आप कच्छ से पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को देख सकते हैं। कच्छ शिल्प और कढ़ाई कार्यों और फ्लेमिंगो अभयारण्य और ऊंट की सवारी के लिए भी प्रसिद्ध है। कच्छ के रण की यात्रा के लिए भुज एक आदर्श प्रारंभिक बिंदु है। भुज के पास मांडवी के खूबसूरत समुद्र तट भी कच्छ की यात्रा के दौरान पूरी तरह से देखने लायक है। कच्छ में धोलावीरा के प्राचीन शहर को देखना न भूलें। कैसे पहुंचा जाए कच्छ? मांडवी बीच तक पहुंचने के कुछ बेहतरीन तरीके भुज से बस, ट्रेन या कार में सवारी करके पहुंचा जा सकता है। नंबर 3 पे है गिर नेशनल पार्क। गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन जीवों अभयारण्य एशियाई शेरों का एकमात्र शेष घर है। गुजरात के तलाला गिर में स्थित यह अभयारण्य काठियावाड़ गिर के सूखे पर्णपाती जंगलों के इकोरियोजन का एक हिस्सा है। गिर राष्ट्रीय उद्यान हर साल 16 जून से 15 अक्टूबर तक बंद रहता है और वन जीवों को देखने का सबसे अच्छा समय है अप्रैल और मई है। गिर आपको एक ऐसा स्थान पर जाने का अनूठा अनुभव प्रदान करता है जो एक निश्चित प्रजाति के संरक्षण और उसे बनाए रखने में लगभग विलक्षण और निर्णायक भूमिका निभाता है। जब ये शिकार के कारण विलुप्त होने के चरण में प्रवेश करने वाले थे, तो इन शेरों का संरक्षण जूनागढ़ के नवाब द्वारा शुरू किया गया था। आधिकारिक गणना में कहा गया है कि 2010 में 411 शेर थे और अब यह जीवों के लगभग 2375 प्रजातियां हैं, जिनमें स्तनधारियों की 48 प्रजाति है, पक्षियों की 300 से अधिक प्रजाति हैं और सरीसृपों की 37 प्रजातियां और कीटों की 2000 से अधिक प्रजातियां हैं। यहाँ पाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण वन जीवों रूप हैं तेंदुआ, चौंधिया और चीतेदार हिरण, लकड़बग्घा और सांभर हिरण और चिंकारा हैं। यहाँ कैसे पहुँचा जाए? गिर पहुँचने का सबसे अच्छा तरीका केसोद में हवाई अड्डे पर उतरना और जूनागढ़ या वेरावल तक ट्रेन से जाना। इसके बाद अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए टैक्सी लें। नंबर 2 पे है भुज। राव हमीर द्वारा 1510 में स्थापित भुज शहर गुजरात में घूमने के लिए सबसे अच्छे सांस्कृतिक रूप में समृद्ध स्थानों में से एक है। यह शहर राज्य के कच्छ क्षेत्र में स्थित है और कभी कच्छ की राजधानी हुआ करता था। प्राचीन भुज शहर कई युद्धों और स्थानीय संघर्षों का गवाह रहा है। आज यह एक पर्यटन राजधानी होने के साथ साथ भारत के एक महत्वपूर्ण व्यापार और वाणिज्यिक बिंदु के रूप में भी कार्य करता है। शहर के पूर्वी हिस्से में एक पहाड़ी है जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता को बयां करती है। रिज पर स्थित एक किला भुज परिदृश्य के ऐतिहासिक महत्व को और तेज करता है। हमीरसर और देश दसर नामक 2 झील भी यहाँ स्थित हैं। ये झीलें व्यस्त शहर को एक अलौकिक आकर्षण प्रदान करती हैं। भुज में रहते हुए आप भुजिया किला, हमीरसर झील, प्रयाग महल, आईना महल और शरद बाग पैलेस जैसी जगहों की सैर कर सकते हैं। ये स्थान आपको पसंद आएंगे, खासकर यदि आप भारत के राजपूताना और मुगल शासकों के इतिहास के बारे में जानने के लिए कुछ समय बिताना चाहते हैं। भुज हाट बाजार में पारंपरिक गुजराती कपड़े, मीनाकारी गहने, स्थानीय मसाले और हस्तशिल्प की खरीदारी के लिए भुज एक शानदार जगह है। आप भारतीय सांस्कृतिक दर्शन संग्रहालय भी देख सकते हैं या पहाड़ी उद्यान में आराम कर सकते हैं। गुजरात के सर्वश्रेष्ठ पाक दौर के लिए ओल्ड सिटी मार्केट के स्थानीय रेस्तरां में मीठे मसालेदार व्यंजनों के आज़मा कर सकते हैं।
भुज में साल भर गर्म रेगिस्तान जलवायु का अनुभव होता है। गर्मियों चिलचिलाती जबकि सर्दियों में घूमने का सही समय है। एक आरामदायक यात्रा के लिए अक्टूबर से मार्च। नंबर पहले पे है राजकोट। गुजरात का एक विशाल महानगरीय शहर राजकोट हर पर्यटक के लिए जरूरी है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले कई नेताओं के घर होने के कारण यह शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख था। हाल के वर्षों में पर्यटकों को उत्कृष्ट सुविधा प्रदान करने के लिए इसे बड़े पैमाने पर विकसित किया गया था। अधिकांश वास्तुकला निर्माण के एंग्लो इंडियन शैलियों को दर्शाती है। विस्तृत पार्क, हरे भरे बगीचे, विशाल इमारतें और संग्रहालय राजकोट को एक और भी सुशोभित करते हैं। ऐतिहासिक रूप से प्रतिष्ठित जुबली पार्क की खोज करके अपनी राजकोट यात्रा शुरू करें। इस विशाल स्थान में प्रसिद्ध कनॉट हॉल सहित औपनिवेशिक काल की कई इमारतें हैं। आप जुबली पार्क के भीतर मोहनदास गांधी हाई स्कूल या महात्मा गांधी संग्रहालय, काबा गांधी नाडेलो वाटसन संग्रहालय, राष्ट्रीय शाला, रोटरी गुड़िया संग्रहालय, लैंग लाइब्रेरी और रोटरी मिड टाउन लाइब्रेरी भी देख सकते हैं। शहर के अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में दरबारगढ़ हवेली, स्वामी नारायण गुरुकुल, रेस कोर्स, मेसोनिक हॉल और आजी बांध शामिल हैं। आप स्वामी नारायण मंदिर, इस्कॉन मंदिर, विश्वकर्मा प्रभु जी मंदिर में धार्मिक आस्थाओं का भी पता लगा सकते हैं। राजकोट एक घरेलू हवाई अड्डे से सुसज्जित है जो शहर के केंद्र में सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर है। आप राजकोट के लिए उड़ान भर सकते हैं और आसानी से गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप एंजॉय करिए वीडियो को और कमेंट में ज़रूर बताना आपका बेस्ट प्लेस कौन सा है।